नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो मैं आज 24 तारीख वेडनेसडे शाम को मार्केट बंद होने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एफएनओ के डेटा बताऊंगा। और क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो यूजुअली ये वीडियो हम एवरी एक्सपायरी के एक दिन पहले रिलीज करते हैं। हर मंगलवार को करते हैं, क्योंकि बुधवार को बैंक निफ्टी एक्सपायरी होती है, थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी होती है। बट ये मंथली एक्सपायरी वीक है, जिसमें दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपायरी एक साथ में थर्सडे को होती है। तो मंथली एक्सपायरी वीक में हम वेडनेसडे को ये वीडियो रिलीज करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफएनओ के डेटा क्या कह रहे हैं। जो मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में हमने वॉलेटिलिटी देखी है, करेक्शन देखा है, नो उसका इम्पैक्ट कल एक्सपायरी डे पे कैसा रह सकता है। राइट, सो आइए शुरुआत करते हैं मार्केट्स के साथ। और पिछले कुछ दिनों से हम ऑलरेडी डेटा के ऊपर तो हमारे 11:30 के वेबिनार में बात कर ही रहे कि डेटा काफी बेरिश था, और वो बेरिश डेटा के कारण हमने इतना करेक्शन पिछले कुछ समय में देखा है। अब आज निफ्टी में इंट्राडे लो से एक अच्छी रिकवरी आई। 21,200 के नीचे निफ्टी गया था, लेकिन एंड में हमने देखा कि अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। तो एक्सपायरी के पहले एक रिकवरी आई है, विच इज अ गुड साइन। ब्रॉडर मार्केट्स में भी रिकवरी थी, ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा लार्ज कैप्स में रिकवरी थी, बट मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन आज पॉजिटिव साइड में था। अब यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्मेशन मेनली हुए पिछले कुछ दिनों में, वो बैंक्स में ज्यादा हुए, इसीलिए आप अंडर परफॉर्मेंस देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज्यादा है। जहाँ पे लास्ट वीक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद में हमने काफी शार्प करेक्शन एचडीएफसी बैंक में देखा, और इनफैक्ट वहीं से हमने पूरा डेटा भी चेंज होते हुए देखा था। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद ही कैश मार्केट में, चाहे एफआईएस की सेलिंग की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो शॉर्ट फॉर्मेशन हुए हैं, वो उसके बाद हुए। तो इसीलिए बैंकिंग इंडेक्स ने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। आईटी रिलेटिवली थोड़ी स्ट्रेंथ बता रहा है, क्योंकि इस करेक्शन में आईटी इंडेक्स में ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, वो मोर एक थोड़ा सा साइडवेज मूव रहा, लेकिन बायसनेस नेगेटिव बिल्कुल नहीं है वहां पे आईटी स्टॉक्स के ऊपर, आईटी हेवीवेट्स के ऊपर स्पेशली। तो इसी के कारण हमने आज भी देखा कि निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू बैंकिंग इंडेक्स। इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी बड़ी है। आज के सेशन में भी एक्सपायरी के पहले हमने देखा कि सुबह पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। सो इंट्राडे वॉलेटिलिटी, नो डाउट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स है तो राइट साइड होना काफी जरूरी है। अदरवाइज ऐसे वॉलेटिलिटी में दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस जाना काफी कॉमन है। राइट, सो इंट्राडे वॉलेटिलिटी बड़ी है, लेकिन अगर हम आईवीज देखें तो आईवीज इतने हाई नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक आईवीज हाई है क्योंकि रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके कारण। बट लेकिन आप ओवरऑल इंडिया पिक्स देखेंगे तो 14 के आसपास चल रहा है, 14 14.5 की रेंज में, जो क्वाइट कंफर्टेबल है। अगर 16 के ऊपर जाता है तो वो थोड़ा वरीसम फैक्टर रहेगा कि ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ या वॉलेटिलिटी वहां पे बढ़ेगी। अब आगे चल के बजट, इंटरिम बजट आ रहा है। इंटरिम बजट पास होने के बावजूद इतनी ज्यादा आईवीज हम नहीं देख रहे मार्केट्स में, ओवरऑल मार्केट्स में। सो विच इज अ गुड थिंग, यानी कि नो वॉलेटिलिटी कंट्रोल में है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी ज्यादा है, बट पोजिशनली ऐसे कुछ बड़े क्रैशेस इवेंट्स को लेके वैसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कंसीडरिंग कि आईवीज आर स्टिल इन द नॉर्मल रेंज। टेक्निकली जब ऐसे रेंज ब्रॉड हो जाती है, तो 40 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। इस चीज का डिस्कशन आज हमने सुबह 11:30 बजे के लाइव मार्केट वेबिनार में भी किया था। अगर आप नहीं जुड़े हो, नहीं देखा हो, तो वहां पे जाके जरूर देखिएगा, राइट, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। राइट, सो 40 डेज ईएम में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है जब रेंज थोड़ी ब्रॉड हो जाती है या वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। और ये 40 दिन का ईएमए निफ्टी पे एग्जैक्टली 21,200 के आसपास है। तो आज इंट्राडे हम 21,200 के नीचे गए थे, बट हमने क्लोजिंग बेसिस पे वो ब्रेक होते हुए नहीं देखा। तो क्लोजिंग बेसिस पे 21,200 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके ऊपर जरूर वॉच करिएगा। तो हम याद रखिए, हाई से ऑल टाइम हाई जो हमने एक हफ्ते पहले ही लास्ट वीक में ही टेस्ट किया था, वहां से हम ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। और इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट जो है 40 डेज का ईएमएफ 21,200 के आसपास अब हम आ चुके हैं। डेटा क्यों खराब हुआ है, इसके बारे में हम लगातार पिछले एक हफ्ते से हमारे वेबिनार में रोज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईआई जब भी कैश मार्केट में सेलिंग और साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, तो वो फेज हमेशा हमारे मार्केट्स में करेक्शंस लेके आता है। तो ये महीने में 26,700 करोड़ की सेलिंग उन्होंने अब तक की है। ज्यादातर सेलिंग पिछले एक हफ्ते में हुई है। 26,700 करोड़ की सेलिंग उन्होंने ये महीने में अब तक की है। और जहां पे जब मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तब उनकी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस थी, लगभग 64-65% के आसपास की पोजीशंस लॉन्ग थी। अब वो शॉर्ट साइड में कन्वर्ट हो गई, और 46.5%, ऑलमोस्ट 46% के आसपास उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, यानी जितनी पोजीशन है उनमें से 18,800 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी जितने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है उससे 18,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा उनके शॉर्ट साइड पे खड़े हैं।
तो ऑफकोर्स ज्यादा शॉर्ट पोजिशन होना, कैश मार्केट में सेलिंग करना, ये सब साइंस है कि एफआईएस का व्यू शॉर्ट टर्म के लिए इतना बुलिश नहीं है। और इसीलिए शायद इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, देखिए ग्लोबल मार्केट्स में ऐसे कोई करेक्शंस नहीं है जैसे लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में हमारे मार्केट्स में है, बट फिर भी हमारा मार्केट ऐसे करेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ एफआईआईएस सेलिंग। तो फिलहाल तो एफआईआईएस के आंकड़े इतने पॉजिटिव नहीं है। अब कल रोल ओवर हो गए तो इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि इसमें से कितनी पोजीशंस वो रोल ओवर करते हैं, कितनी लॉन्ग पोजीशंस रोल ओवर करते हैं, कितनी शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर करते हैं। अगर शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर नहीं करते हैं तो आई थिंक वो फिर आने वाले सीरीज के एक अच्छी बात रहेगी, बट दैट वी विल सी कल के एंड ऑफ द डे में, जब एक्सपायरी के बाद वो डेटा आएगा तब देखेंगे। तो ये फ्यूचर्स के डेटा तो खराब है, अभी भी फ्यूचर्स के डेटा में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ऑप्शंस में आज जैसे मार्केट ने सेकेंड हाफ में रिकवरी दिखाई, 21,300 और 21,400 के पुट ऑप्शंस में वहां पे ओआई एडिशन हुआ था, यानी थोड़ी बहुत राइटिंग 21,300 21,400 के पुट्स में हुई है आज। सो इसीलिए कल अगर मार्केट में कुछ डिप आता है तो शायद 21,300 21,400 की रेंज में मार्केट एक सपोर्ट इंट्राडे सपोर्ट बेस फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स नहीं चाहेंगे कि 21,300 के नीचे की क्लोजिंग हो, राइट। दे वुड वांट कि 21,300 के ऊपर ही निफ्टी सस्टेन रहे, राइट, सो दैट अगर उनकी राइटिंग की पोजीशंस है तो वो लॉस में ना जाए। सो ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में कल ओआई बड़ा है आज सेकेंड हाफ में, कल फर्स्ट हाफ में ज्यादा अच्छा रहेगा देखना कि क्या कहाँ पे ओआई और बढ़ता है। हालांकि बैंकिंग इंडेक्स में देखें तो इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, बैंकिंग इंडेक्स में शायद ऑप्शन राइटर्स एक्टिव नहीं है, क्योंकि रेंज देखिए कितनी बड़ी है। आई थिंक 1,000-1,500 पॉइंट की इंट्राडे वॉलेटिलिटी जब होती है तो ऑप्शन राइटर्स बेहतर है कि ऐसे वॉलेटिलिटी में दूर ही रहे, और इसीलिए हम ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट ओआई बैंक निफ्टी में नहीं देख रहे। लेकिन जो सपोर्ट्स है बैंक निफ्टी में 44,700 44,500 ये लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जितना भी थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, राइट। और निफ्टी में 21,600 21,700 ये लेवल्स है जहां पे ओआई के हिसाब से कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी नीचे आप देख सकते हैं निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको कल ट्रेडिंग में ये लेवल्स आपके ध्यान में रखिएगा, आपके सामने रखिएगा, सो दैट आप सही टाइम पे एंटर हो। ऐसा ना हो कि मार्केट्स रेजिस्टेंस के आसपास हो और आप वहां पे आपकी बाइंग पोजीशंस बन जाए, या सपोर्ट के आसपास है और वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बना ले, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। सो दीज आर द लेवल्स। बैंक निफ्टी की रेंज काफी वाइड है, बट लेकिन हमें पता है कि इतनी वॉलेटिलिटी है बैंकिंग स्पेस में, इंट्राडे मूव्स इतने बड़े हो गए हैं, सो इसीलिए थोड़े से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दूर आ रहे हैं, राइट। अब करना क्या है, ये सब हमने डेटा की बात कर ली। पहले हमने बात की कि मार्केट्स में क्या हो रहा है, 40 में सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के आसपास आया है, डेटा खराब है जिसके कारण ये करेक्शन आया है, ऑप्शंस में आज पुट राइटिंग हुई है। तो कल क्या हो सकता है, अवरली चार्ट्स पे मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल कंबाइन कर रहा हूँ। हम आज देख रहे थे कि डेली रीडिंग्स भी नेगेटिव थे, अवरली रीडिंग्स भी नेगेटिव थे। अवरली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड जोन में से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर निफ्टी में आया है और एंड में बैंक निफ्टी में भी आया है। तो यूजुअली जब ऐसे साइंस होते हैं कि डेली पे खराब है, डेटा खराब है, बट अवरली ओवरसोल्ड होने के कारण एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आता है, तो पुल बैक मूव के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इट वुड बी टू अर्ली कहना कि मार्केट आज बॉटम बन गया और अप ट्रेंड का रिज्यूमशन होगा, बट पहले तो उसको एक पुल बैक मूव रीड करेंगे, फिर अगर डेटा चेंज हुआ तो हम अप ट्रेंड को भी उसको अप ट्रेंड भी रीड करेंगे। बट फिलहाल तो एक पुल बैक मूव की पॉसिबिलिटी है कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि अवरली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड से पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है, राइट। सो अगर पुल बैक मूव के चांसेस है तो बेटर है कि हम कल के सेशन के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के ट्रेड करें, राइट। सो और बाइंग कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस के आसपास नहीं करना है। गैप अप ओपन हो गया या ज्यादा पॉजिटिविटी ओपनिंग पे में ही आ गई तो चेज नहीं करना है, रेजिस्टेंस पे नहीं, और इंट्राडे डिप का वेट कीजिएगा। मार्केट्स वॉलेटाइल है तो आपको डिप भी मिलेंगे, और जब इंट्राडे डिप मिलता है तो डिप में बाइंग के लिए फिर अपॉर्चुनिटीज देखिएगा, राइट। सो बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी कल के लिए रखनी चाहिए। जो इंट्राडे डिप मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इंट्राडे डिप्स में जब सपोर्ट रेंज में मान निफ्टी आता है तो वहां पे आप एट द मनी कॉल ऑप्शन कल इंट्राडे के लिए बाय करके ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और क्लोजिंग बेसिस पे याद रखिएगा 21,200 ये अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो इसका मतलब क्लियर होगा कि शॉर्ट टर्म में हम और नीचे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाले हैं। बट फिलहाल क्योंकि मार्केट हाई लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, साइंस है कि पुल बैक मूव एटलीस्ट एक होना चाहिए। आगे चल के देखेंगे क्या डेटा के बेसिस पे रोल ओवर के, बट फिलहाल एक पुल बैक मूव के लिए कल इंट्राडे ट्रेड करिएगा, बट बाय ऑन डिप डू नॉट चेज एट हाई लेवल्स, राइट। आई होप ये सब चीजें क्लियर है, जो हमने बात की वो सब है। बाकी ओपन इंटरेस्ट के डेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक्सपायरी के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है।
कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, वो चीज़ों में ध्यान ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ वो काफ़ी काम आता है जब इंट्राडे हम सेटअप्स एक्सपायरी डे पे देखते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर से रोज के जैसे कल मिलूंगा फिर से थर्सडे को एक्सपायरी के दिन सुबह 11:30 बजे, जो हमारे वेबिनार होता है, लाइव मार्केट वेबिनार रुचित की राय है उसमें। तो आप फिर से कल 11:30 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूले। गुड बाय।